जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान के अंदर है वो उनके लिए फांसी का फंदा बन चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी जी जैसे ही भारत के अंदर लैंड हुए, पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ गया और वो हड़बड़ी में उन्होंने काबुल और दो और शहरों में अटैक कर दिया। और उसके बाद में भाई जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं टीटीपी के द्वारा, तहरीक-ए-लब्बैक के द्वारा, और बहुत सारे एजेंसीज एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन असली गेम तो दिल्ली में चल रहा है। जयशंकर जी और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के बाद में अफगानिस्तान के एम्बेसी में जो चीज़ें आमिर खान जी ने कही हैं, वो मैसेजेस जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए भी है और इस रीजन के लिए भी है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पिछले 2 दिन के अंदर। पाकिस्तान के लिए सिर्फ बुरी खबरें हैं, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री और नई आ गई है। आज का लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा नया चैनल है, मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो विजिट है वो 6 दिन की विजिट है। जी हाँ, 1-2 दिन का नहीं, 6 दिन का विजिट है। तो स्ट्रेटेजिकली ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस के बीच में। और ये 6 दिन में ये भारत के अंदर किन किन से मिलेंगे और क्या क्या प्लानिंग करेंगे भारत और अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए, वो सोचते सोचते पाकिस्तानियों की नींद हराम हो रही है। और हर एक्स पे जो अगर आप पोस्ट देखोगे, बहुत ज़्यादा हड़कंप मच चुका है पाकिस्तान के अंदर इसको लेते हुए। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कुछ मेन टेकअवेज आ गई हैं ये विजिट को लेके, पहले दिन में ऑलरेडी क्लैरिफाई हो चुके हैं। सबसे पहले भारत जो है अपनी जो फुल एम्बेसी ऑपरेशंस स्टार्ट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। 2001 के बाद में जब तालिबान अफगानिस्तान में आया था, उस तब से लेके आज तक भारत ने अपने जो डिप्लोमेटिक जो लोग हैं उनको बहुत ही कम कर दिया था। लेकिन अब भारत एक फुल्ली फंक्शनल एम्बेसी स्टार्ट कर रहा है काबुल के अंदर। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। दूसरी अनाउंसमेंट यह है कि भारत जो है, अब भारत को अफगानिस्तान अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और भारत जो चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना मिलके चाह रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, अब इस समय भारत को उसका एक बड़ा सा शेयर मिलते हुए यहाँ पे हमें दिख रहा है। और अफगानिस्तान ने भारत के ज़मीन पे आके एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम अफगानिस्तान का जो ज़मीन है उस पे से कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटी को अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज़ आमिर खान मुत्ताकी जी ने अपने स्टेटमेंट में बहुत ही स्पष्ट रूप में कह दिया है। और इसके बाद में तुरंत अटैक्स होने स्टार्ट हो गए पाकिस्तान के अंदर। अब देरा इस्माइल खान के अंदर माना जा रहा है कि 50 से ज़्यादा, जी हाँ 50 से ज़्यादा पाकिस्तान के पुलिस जो ट्रेनीज़ हैं उनकी जान चली गई है। वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ था ऐसा माना जा रहा है। और इनफैक्ट यही नहीं, 3 और लोकेशंस में 11-11, 10-10, 20-20 के क्वांटिटीज़ में पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो मारे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पिछले जस्ट 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80 ट्रूप्स और पुलिसमैन मारे गए हैं टीटीपी के द्वारा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो उनके मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड हो गए थे कल, क्योंकि उनको करना पड़ा, क्योंकि एक इंटरनल प्रोटेस्ट भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया। खैर उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन अफ़गानिस्तान की ये जो स्टेप है, ये इस रीजन में ये हमें ये दिखाता है कि अब चाइना, रशिया और भारत, ये 3 मिलके तालिबान रजीम को बैकिंग दे रहे हैं इस रीजन के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स और उसका जो टट्टू पाकिस्तान, इन दोनों के खिलाफ। पाकिस्तान को लगा कि, स्पेशली आसिम मुनीर को लगा कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर मीटिंग्स कर लेगा तो उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो सपोर्ट है दोस्तों, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अफ़गानी जो हैं जब वो लड़ते हैं तो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने वहाँ से भगा दिया। तो पाकिस्तान तो किस खेत की मूली है। तो अब आसिम मुनीर फंस चुका है, क्योंकि अब उसने जो काबुल के अंदर हड़बड़ी में जो अटैक करवाए थे एयर स्ट्राइक, उसके बाद में अब टीटीपी एक्टिवेट हो चुका है। और इनफैक्ट टीटीपी नहीं,
जो तालिबान से जुड़े हुए जितने भी गुट हैं वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं चढ़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और केपीके के अंदर ही नहीं बल्कि लाहौर तक इसका जो गूंज है वो हमें देखने को मिल रहा है इस समय। और भारत इस समय जो बागरम एयरबेस जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफ़गानिस्तान से मांगा था, वो माना जा रहा है कि उसको लेके भी कुछ डिस्कशंस न्यू दिल्ली में चल रही हैं इस समय। जी हाँ, ये भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वो तालिबान से बागरम एयरबेस अगर मांगेगा उसको मिल जाएगा, अगर नहीं दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा होगा कि भाई मैं उनसे छीन के ले लूँगा। अब छीनेगा कौन? पाकिस्तान, जिसकी खुद की हालत इतनी ख़राब है। तो अफ़गानिस्तान ने वो तो मना ही कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करने की बात है कि भाई रशिया, चाइना और भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन में घुस के आए। और यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी टट्टू, चाहे वो चाइना का सो कॉल्ड ऑल वेदर फ्रेंड क्यों पाकिस्तानी क्यों ना हो, जी जिनपिंग भी ये नहीं चाहता कि भाई पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ मिलके इस रीजन में करे, क्योंकि पसनी पोर्ट जो है, जो ग्वादर पोर्ट के ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स भी नहीं है डिस्टेंस उसका, तो $65 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद जी जिनपिंग को अगर ये बोला जाता है कि जी आपके बगल में हम यूएस के एक बेस को अलाउ कर देंगे जो ग्वादर को एंडेंजर करता है, सीपैक को एंडेंजर करता है, क्योंकि यूएस तो ये नहीं चाहता कि भाई सीपैक सक्सेसफुल हो, राइट। तो अपने तो जी जिनपिंग इतना भी बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसकी भी तो थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये बात पाकिस्तानी नहीं समझ रहे हैं, ये बात कि भाई वो ये डबल गेम ज़्यादा दिन तक नहीं खेल सकते। और अब अफ़गानिस्तान का ये जो मूव है ये एक फाइनल नेल इन द कॉफिन है पाकिस्तान को लेके। ऑलरेडी यहाँ पे पीओजेके में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। ये उस लेवल के प्रोटेस्ट हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। देखिए, पीओजेके में होते ही रहते हैं प्रोटेस्ट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये इसका लेवल कुछ अलग लेवल का था इस बार का, अभी भी चल रहे हैं। बीएलए भाई जाफ़र एक्सप्रेस को तो तबले की तरह बजा रहा है, जब मन चाहे जाफ़र एक्सप्रेस को बजा रहा है। और रेलवे लाइन जो है बलूचिस्तान को, जो रेलवे लाइन कनेक्ट होता है मेन लैंड पाकिस्तान से, वो कट ऑफ हो चुका है। जाफ़र एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है। रोड में आए दिन अटैक्स होते हैं वहाँ पे। तो एक तरफ से पाकिस्तान के कंट्रोल में बलूचिस्तान तो है नहीं, हालांकि आसिम मुनीर वहाँ पे जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ पता नहीं क्या डील साइन उसने किया है, क्योंकि जो रीजन उसके पास है ही नहीं कंट्रोल में, वो चीज़ वो वहाँ पे बेच के आया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है इस रीजन के अंदर। और देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक एक और तरीके से ये भी है कि भाई उसको अब रशिया, चाइना और भारत और अफ़गानिस्तान, ये 4 देशों के साथ यहाँ पे जूझना पड़ेगा इस रीजन में। और पाकिस्तान खुद आधा तो चाइना के कंट्रोल में है आज भी, क्योंकि 81% ऑफ चाइनीज़ वेपन्स तो पाकिस्तान के पास जो 81% वेपन्स है वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। तो एक तरफ से देखा जाएगा तो यहाँ पे अमेरिका को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर अभी कॉक्स बाज़ार के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स हमें देखने को मिले हैं। भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है ISI CIA मिल के। लेकिन वहाँ पे भी मेरा ये अनुमान है कि भारत देखने नहीं वाला। भारत एक प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकता है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हमारे आंखों के सामने भारत, मुझे लगता तो नहीं है कि भाई देखते रहेगा कि एक एयरफोर्स बेस पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। जो खबरें आ रही है, मुझे नहीं लगता कि भारत देखते रहेगा, डेफिनेटली एक्शन कुछ लेगा, क्योंकि आज के डेट में बांग्लादेश कुछ भी नहीं है भारत के सामने। तो यही राइट मोमेंट है भारत को कुछ एक्शन लेने के लिए। और देखिए, प्लानिंग पूरी है ऑपरेशन सिंदूर 2 की, क्योंकि देखिए अगर हम देखेंगे जो हमारे तीनों चीफ्स हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ्स हैं, तीनों ने स्टेटमेंट्स दिए थे अभी हाल ही में, और बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिकली एग्रेसिव स्टेटमेंट्स बोलूँगा। इन स्टेटमेंट्स को हमारे आर्मी चीफ ने ये तक बोल दिया कि भाई हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज कर देंगे अगले कॉन्फ्लिक्ट में। अब इतनी बड़ी बात आपने कभी सुना है पिछले 75 सालों में किसी भी आर्मी चीफ के द्वारा? ये बोला है हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनिल चौहान जी ने। तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। भारत की तरफ से जो थ्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नॉर्दर्न पंजाब रीजन में पाकिस्तान टैंक्स वगैरह मूव कर चुका है वहाँ पे, और ट्रूप बिल्डअप्स भी हो रहा है ऑलरेडी। सर क्रीक में कुछ एक्टिविटीज़ पाकिस्तान साइड में देखी गई हैं, जिसको लेकर राजनाथ सिंह जी ने एक धमकी भी दी थी कि भाई हम कराची तक भी जा सकते हैं। तो सर क्रीक नॉर्दर्न पंजाब में ऑलरेडी बिल्डअप स्टार्ट हुआ है। और अगर हम देखेंगे
तो पीओजेके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत ही हालत नाजुक है। और अब हम देख रहे हैं कि भाई लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट चालू हो गया। तहरीक-ए-लब्बैक और जितने भी इंटरनल ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। गाज़ा का जो डील आसिम मुनीर ने किया उस पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में इस समय फंस चुका है। और ऑनेस्टली अभी इसके बाद में अफ़गानिस्तान के एंगल से अगर हम देखें तो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बिगड़ने वाली हैं। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अभी तो अफ़गानिस्तान को बहुत कुछ करना है, केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और इस रीजन के अंदर। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, क्योंकि देखिए अभी एक और बैड न्यूज़ भी आ रहा है जो मेरे अगले वीडियो में बात करूँगा। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ डाल दिया है चाइना के ऊपर। जी हाँ, 34% जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है उसके ऊपर अभी 100% मतलब 134% टैरिफ चाइना के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक कर दिए हैं अमेरिका को लेके। 17 जो पहले रॉयर अर्थ मिनरल्स थे उसमें से अब 12 चाइना ने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट्स। तो उसको लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। तो उसका भी बेनिफिट भारत को ही मिलने वाला है, क्योंकि यूएस के साथ अगर ट्रेड कम होगा चाइना का तो भारत कहीं ना कहीं वहाँ पे भारत को ये होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है। और जो मॉस्को टॉक्स हुए थे अभी एक हफ्ते पहले, उसमें भी ये चीज़ बहुत क्लियर था कि भाई अफ़गानिस्तान को चाइना, रशिया ने भी बैक किया था उस मॉस्को टॉक्स में। हालांकि उस टॉक्स के अंदर पाकिस्तान का भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, लेकिन अगर हम देखें तो वो मॉस्को टॉक में थोड़ा सा एक हमें फीलर तो मिल ही गया था कि चाइना, रशिया, भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान यूएस के लिए काम करे इस रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है उसने डील तो कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन क्या वो डील डिलीवर कर पाएगा? क्या वो बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स जो पिछले 75 ईयर्स से पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया उसका, क्या अब जाके फाइनली पाकिस्तान क्या लूट पाएगा बलूचिस्तान को, वो भी इस टाइम पे जब उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है उस रीजन के अंदर? तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। और डोनाल्ड ट्रंप भी क्या सोच के ये डील्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान डिलीवर करेगा इन डील्स को, ये भी देखने वाली बात है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस में ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है ये ट्रिप। 6 दिन आमिर खान मुत्ताकी जी रहेंगे भारत के अंदर। क्या प्लानिंग्स होंगी? क्या भारत कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा है पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को मात देने के लिए? क्या उसकी प्रिपरेशन चल रही है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है उसने मिलिट्री अलायंस साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ में। तुर्की से तो ऑलरेडी वो माल लेता है, तो और बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान अब कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है ऐसे। तो इन सब हालातों के बीच में अफ़गानिस्तान एक परफेक्ट पार्टनर है भारत के लिए इस रीजन में। और अफ़गानिस्तान मोर देन इनफ है पाकिस्तान को अपने को का सही इलाज करने के लिए उस रीजन के अंदर। तो इसको मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं क्लोजली ट्रैक करते रहूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।